हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। आज पुनरुत्थान का दिन है, रविवार। उन दिनों में भोर को ही वे स्त्रियां प्रभु के शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाने को कब्र पर पहुंचती हैं, लेकिन तब तक प्रभु यीशु पुनरुत्थित हो चुके थे और वहां एक स्वर्गदूत था। जीविते को तुम मृतकों में क्यों ढूंढते हो? वे यहां नहीं हैं, परंतु जी उठे हैं उन स्त्रियों से, वो स्वर्गदूत कहता है। स्वर्गदूत की इस बात को सुनकर मुझे लगता है कि वे स्त्रियां जो थीं वे काफी खुश हुई होंगी और शायद नाचते हुए गाते हुए हमारे प्रभु जी उठे हैं कहते हुए वो गई होंगी। रविवार आते ही हमारे अंदर यह इच्छा होनी चाहिए कि मेरे प्रभु जीवित प्रभु हैं, वे बात करने वाले प्रभु हैं। और आज मैं आराधनालय जाकर उनसे दोबारा बात करूंगा। तो आइए आज भी हम आराधनालय चलें, प्रभु की आराधना करें। यदि आपके चर्च में आराधना का समय हो चुका है तो पहले वहां जाएं, और यदि आपके पास समय बचा है तो आइए हम मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करें। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, आज अपने वचनों द्वारा दोबारा हमसे बात करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु ने जो किया उतना करना काफी है। क्या प्रभु यीशु आराधनालय गए? जी हां, वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह आराधनालय गए, है ना? वे जब आराधनालय जाते हैं, व्यवस्था की पुस्तक उनके हाथ में दी गई, व्यवस्था के पुस्तक को उन्होंने खोला और व्यवस्था की पुस्तक को वे पढ़ते हैं। इसलिए यदि यह सवाल आपके दिमाग में आता है कि क्या चर्च जाना जरूरी है, तो जवाब हमें प्रभु यीशु के जीवन से मिलता है। प्रभु यीशु आराधनालय गए और हमें भी चर्च जाना है। वचन से एक भाग पढ़ना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 27वीं आयत से। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वे मंदिर में टहल रहे थे, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में टहल रहे थे। कई लोग सोचते हैं कि पास्टर लोग चर्च में केवल प्रचार करने ही जाते हैं और विश्वासी केवल प्रचार सुनने जाते हैं, ऐसा सोचते हैं। तो हमारे चर्च में प्रार्थना के पहले और आराधना के बाद कलीसिया का हर विश्वासी विभिन्न विषयों में हाथ बटाते हैं। मीडिया मिनिस्ट्री में, मैगजीन मिनिस्ट्री में, कुछ प्रेयर मिनिस्ट्री में भाग लेते हैं, कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। क्या कुर्सियां वगैरह दुरुस्त लगाई गई हैं, वॉशरूम्स वगैरह साफ हैं कि नहीं, पीए सिस्टम जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सब भाग लेते हैं। जिस प्रकार से हम हमारे घर के छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं कि दरवाजा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, लाइट्स है कि नहीं, साफ सफाई हुई कि नहीं, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ ध्यान देते हैं, वैसे ही प्रभु के घर से भी हमें प्यार करना है। प्रभु आराधनालय केवल वचन सुनाने के लिए नहीं गए। जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय गए, वहां पर वे शास्त्रियों से, फरीसियों से सवाल करते हैं और उनके जवाब वे नहीं दे पाए, और फिर उन्होंने सवाल किए और यीशु ने सहजता से उत्तर दिए। जब हम आराधनालय जाते हैं, वहां पर हमारे संदेहों का, संकोचों का उत्तर अवश्य मिलेगा। प्रभु के सत्यों को जानने के लिए हम वहां जाते हैं। उतना ही नहीं, कई बार जब वे आराधनालय गए, बीमारों को देखकर वे उन्हें वचन सुनाकर वापस नहीं आए, उन्हें चंगा किया। उन्होंने सब कुछ किया। मैं चंगा करता हूं इसलिए वचन नहीं सुनाऊंगा, मैं वचन सुनाता हूं इसलिए चंगाई नहीं करूंगा, वे ऐसा कुछ नहीं कहते। प्रभु के आराधनालय में A to Z हर एक काम करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, और यदि कुछ भी करने से मना किया जाए तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऊंचा उठना सबको पसंद है, लेकिन नीचा उतरना किसी को नहीं। कई बार हम आराधनालय अपना बड़कपन दिखाने को जाते हैं। एक और वचन को देखिएगा, इसी पुस्तक के 12वें अध्याय की 38वीं आयत को देखिए। उन्होंने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो,
जो लंबे वस्त्र पहनकर फिरते हैं और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं, उन लोगों को यह पदवी क्यों चाहिए? लंबे लंबे सफेद वस्त्रों को पहनकर आराधनालयों में शो ऑफ करने के लिए, दिखावे के लिए वे वहां घूम रहे हैं। हर कोई इन शास्त्रियों को देखे, वे चाहते हैं कि सभी इन्हें नमस्कार करें। और आराधनालयों में मुख्य आसन चाहिए, मतलब क्या हुआ? स्टेज पे चेयर चाहिए। जेवनारों में मुख्य स्थान चाहिए। शादियों में स्पेशल टेबल उनके लिए चाहिए। समझ रहे हैं? ओह, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मेरे चर्च में बहुत सारे विश्वासी हैं, मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं। ओह, मैं कमेटी का प्रेसिडेंट हूं, मैं ट्रेजरर हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, पास्टर हूं। चर्च में मैं विश्वासी हूं, मैं कॉयर मेंबर हूं, मैं पास्टर हूं, इनमें कोई फर्क नहीं, सब बराबर हैं। प्रभु सबको समान नजरों से देखते हैं। याद रखिएगा, बिना पवित्रता के आप कोई भी काम करें, उनका कोई फायदा नहीं। कुछ भी आप कर लें, बिना हृदय की पवित्रता के आराधनालय जाकर नाटक मत करें। तेरा हृदय प्रभु के साथ ठीक नहीं, इसलिए इसमें तेरा कोई भाग नहीं, पतरस कहता है। अगर एक अंधा अंधे को मार्ग दिखाएं तो क्या होगा? दोनों खड्डे में गिरेंगे ना? हे यहोवा के पात्र ढोने वालों, अपने आप को तुम शुद्ध करो, पवित्र करो, वचन कहता है। उनके पात्रों को उठाने वाले, इसका मतलब चर्च के अंदर विभिन्न काम करने वाले, कुर्सी लगाने वाले, वॉलंटियर्स, म्यूजिशियंस, साउंड इंजीनियर्स या फिर वीडियोग्राफर्स, कैमरामैन, सब लोग पवित्र होने चाहिए। सेवकों के लिए अलग स्टैंडर्ड, विश्वासियों के लिए अलग स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं है। बाइबल का स्टैंडर्ड एक ही है। आप भले ही कोने में जाकर बैठे हैं, आपको पवित्र रहना होगा। स्टेज पर चढ़ें तो भी पवित्र रहना होगा। चाहे आप स्टेज पर चढ़ें, आपका मन दीन हो, चाहे कोने में बैठें, आप में तीन मन हो। लेकिन आज चर्चों में भी आप देखिए जाति भेद, गरीबों में और अमीरों में फर्क। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो धनवान हैं, उनके लिए स्पेशल स्थान चर्च में होना, बात बात पर उनकी प्रशंसा करते रहना, क्या यह परमेश्वर की महिमा चुराना नहीं है? हाय, शास्त्रियों से तुम सावधान रहना, इनके समान तुम मत बनना। फिर 41वीं आयत भी देखिए। और वे मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे। प्रभु कहां जाकर बैठे हैं? भंडार या भेंट की पेटी के सामने। आज अगर कोई पास्टर भेंट की पेटी के पास में जाकर बैठ जाए तो बस हो चुका। ओ, इस पास्टर में तो केवल पैसे की भूख है। हां, पैसा कौन कौन डाल रहा है, कितना डाल रहा है, यही देखना है। ये तो सेवा केवल पैसे के लिए कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ बोलेंगे ना। दरअसल भेंट और पैसा, इन दोनों को किसने लिंक किया? भेंट जो है, आप कृतज्ञ हृदय से प्रभु को देते हैं। विभिन्न प्रांतों में मैंने देखा है, भेंट को वे लोग चंदा कहते हैं। एक प्रभु के सेवक कहते हैं, इसे चंदा का नाम मत दो, क्योंकि चंदा जो होता है विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए, जैसे ऑर्फनेज को चंदा दिया, या फिर बिल्डिंग के लिए चंदा दिया, या किसी कार्यक्रम के आयोजन के लिए चंदा दिया, या कोई अगर मर जाए और वो अगर गरीब है तो उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, ताकि जो अंतिम क्रियाएं हैं वो पूरी की जा सकें। लेकिन भेंट जो है, इसे हम किसी को कृतज्ञ होकर एक छोटा भाग प्रेम से हम उन्हें देते हैं। और प्रभु हमसे क्या भेंट चाहते हैं? टूटा हुआ मन। उस टूटे हुए मन के साथ में हमें प्रभु को भेंट चढ़ाना है। भेंट की पेटी के पास बैठने का क्या औचित्य? वे वहां बैठकर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। कि लोग मंदिर में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। शायद वहां प्रभु को बैठा देखकर कुछ लोगों ने शायद ज्यादा ही पैसे डाले हों। कई आराधनालयों में आपने देखा होगा, भेंट की पेटी ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब हम भेंट डालेंगे, अगर हमारी भेंट कम हुई तो दूसरे लोग हमें नीचा देखेंगे, इसलिए दूसरे लोगों को खुश करने के लिए हम ज्यादा भेंट डालेंगे। देखा है, एक दिन एक व्यक्ति एक नए चर्च में जाता है। वहां भेंट की पेटी कैसे होगी नहीं पता था, इसलिए एक जेब में 5 रुपए का कॉइन और दूसरी जेब में वो
50 रुपए के नोट को रखकर जाता है। जब भेंट देने का समय आया, जल्दबाजी में 5 रुपए के सिक्के की जगह वो 50 रुपए वो ऑफरिंग में डाल देता है। डालने के बाद अरे रे, चलो जाने दो, प्रभु को ही तो दिया है, सोचता है। लेकिन प्रभु की नजरों में उसने कितना ऑफरिंग दिया बताइए? जो उसने मन में सोचा था। आपने मन में जो निर्णय किया है वही परमेश्वर देखते हैं। आपने हाथ से कितना डाला प्रभु नहीं देखते। देखिए, वो जो भेंट की पेटी है परमेश्वर के लिए भोजन खरीदने के लिए नहीं है ना। जो पासबान हैं उनके लिए, सेवकाई के प्रचार के लिए, जो चर्च में गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए भेंट इकट्ठा करते हैं। दरअसल पैसों के भेंट की परमेश्वर को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी स्थिति को परखने के लिए आप क्या दान देते हैं, कितना देते हैं, किस मन से देते हैं, प्रभु देख रहे हैं। क्या आप चर्च जाते हैं? जाते हैं। वहां क्या करते हैं? क्या गाना गाते हैं या सुनते हैं? प्रार्थना करते हैं या प्रार्थना करने वालों को देखते हैं? वचन सुनते हैं या सोते रहते हैं? अंत में जब भेंट देने का समय आता है, भेंट देते हैं या उठ के बाहर चले जाते हैं? जरा एक बार अपने आप को परख कर देखिए। चर्च जाते हैं बस एक आदत के तौर पर। गाना गाने के लिए हमें चर्च नहीं जाना, लेकिन गाना गाकर प्रभु की स्तुति करने जाना है। भले ही आपके अंदर म्यूजिकल टैलेंट ना हो, भले ही आप कैसा भी गाते हो, प्रभु की स्तुति करें। छोटे बच्चे जब गलत गलत गाते हैं तो हमें अच्छा लगता है ना। हम कैसा गा रहे हैं प्रभु नहीं देखते, लेकिन क्या हम मन की गहराई से उस गीत के भाव को समझते हुए गा रहे हैं, यह प्रभु देखते हैं। आजकल लोग म्यूजिक, गाने वगैरह एकदम परफेक्ट होने की इच्छा रखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन यदि मन साफ ना हो तो परफेक्ट म्यूजिक का कोई लाभ नहीं। लेकिन वहीं यदि आपको गाना नहीं आता, लेकिन दिल की गहराई से जब आप गाते हैं, उस स्तुति से, उस आराधना से प्रभु प्रसन्न होते हैं। और जब वचन सुनते हैं तो ध्यान से सुने, इधर उधर ना देखें, वचन को सुने। आपका ध्यान लोगों पर नहीं लेकिन वचन पर हो। 1 घंटे का प्रचार सुनने के बाद उसमें से कुछ बताइए पूछने पर कुछ लोग केवल रेफरेंस बताते हैं। उस वचन का सार क्या था, उस वचन से मैंने क्या सीखा, नहीं बता पाते। इसीलिए सालों साल से विश्वासी हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव नहीं। जब हम छोटे थे, ऑफरिंग्स के लिए खुले लेकर आओ कहते थे। घर में जितने हैं सबको 100 रुपए का खुला लेकर के सबको 10-10 रुपए मिलता था। भेंट चढ़ाना इसे नहीं कहते। फिर कहेंगे अरे उस विधवा ने तो 2 ही रुपए दिए थे, है ना। भेंट की पेटी के पास बैठकर प्रभु ने देखा कि धनवान बहुत दे रहे हैं, लेकिन प्रभु की नजर उस विधवा पर पड़ती है। देखिए 42वीं आयत। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, मतलब हम लोग जब छोटे हुआ करते थे ना, 1 आने का 1 भाग भी नहीं, या फिर 1 भाग माने। चलिए छोड़िए, बेहतरी से समझने के लिए हम इसे 1 आना मान लेते हैं। तो वो विधवा आकर 2 आने डालती है। इन दिनों में हमारे पास अब तो आने वगैरह नहीं है ना, तो वो स्त्री आकर मान लेते हैं कि 2 सिक्के डालती है। जो धनवान लोग हैं वहां पर आकर के खूब सारा पैसा दे रहे हैं, नोटों की गड्डियां डाल रहे हैं। लेकिन प्रभु उस गरीब विधवा को देखकर वहां मौजूद शिष्यों से कहते हैं, इस गरीब विधवा ने, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। कई सारे लोगों ने आकर बहुत बड़ा बड़ा दान वहां पर चढ़ाया, लेकिन प्रभु किसे देख रहे हैं? इस गरीब विधवा को। क्यों? क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। उन्होंने अपने बैंक बैलेंसेस में से थोड़ा सा निकाल कर दिया, लेकिन इस विधवा के पास अब और कुछ भी नहीं है।
घर के डब्बों में अब और पैसा नहीं बचा। उसके पास जो कुछ था वो केवल ये 2 सिक्के थे। पता नहीं दिन में खाने के लिए उसके पास था या नहीं। उस गरीब विधवा ने केवल 2 ही सिक्के डाले थे, लेकिन उसके पास था ही उतना। उसने सब कुछ प्रभु को दे दिया। अपना सब कुछ उसने प्रभु को समर्पित कर दिया। कहते हुए प्रभु उसकी प्रशंसा करते हैं। उसके विश्वास की वजह से, उसमें जो कृतज्ञता थी, उसके लिए, प्रभु को देने का जो मन था, उसके लिए हम दान पास्टरों के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, नाम कमाने के लिए, अपना बड़कपन दिखाने के लिए नहीं डालते, लेकिन हमारे पापों के लिए अपने जान देने वाले प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए धन्यवादी हृदय के साथ, कृतज्ञ हृदय के साथ आप भेंट चढ़ाएं। इसलिए जब हम प्रभु को भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवादी हृदय के साथ स्तुति करते हुए प्रभु को भेंट चढ़ाएं, प्रभु आपका मन देखते हैं। कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते हुए भेंट ना चढ़ाएं, क्योंकि वो प्रभु को स्वीकार्य नहीं। प्रभु मेरे पास ये है, मैं आज ये चढ़ाना चाहता हूं, कहते हुए प्रेम से धन्यवाद के साथ अपनी भेंटों को चढ़ाएं। आज कलीसियाओं में कई सारी आवश्यकताएं होती हैं और उनकी पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, लोग भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें कि आप जो भी भेंट चढ़ाते हैं, आप चर्च को नहीं दे रहे, पासबान को नहीं दे रहे, लेकिन प्रभु को आप वो भेंट चढ़ा रहे हैं। प्रभु कहते हैं, अपना भेंट मेरे मंदिर में लाओ ताकि वहां पर कोई कमी ना हो, तब मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हें आशीष दूंगा। प्रभु कहते हैं, परख कर देखो, प्रभु कहते हैं। इसलिए केवल आदतन चर्च जाकर वापस ना आए, जो भी करते हैं दिल से करें। किसी भी प्रकार की सेवा में भाग लेते हो, दिल की गहराई से उसे करें, ताकि आपकी सेवा प्रभु को ग्रहण योग्य हो और प्रभु आपको आशीष देने पाए। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, प्रभु आज दोबारा आपने अपने वचनों द्वारा हमसे बात की, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु होने दें कि सुने हुए वचनों के अनुसार हम हमारे जीवनों को बिताने पाएं। प्रभु हमारी कोई भी सेवा दिखावे की ना हो, लेकिन मन की गहराई से हम आपकी सेवा करने वाले हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर व्हाट्सएप, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास करें, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।